तीन टिकट महाविकट, तीनों में का नाम लेने में इनको गुरेज है। इधर राजनीति का कायर आदमी है। लॉरेंस बिश्नोई इनको धमकी देता है। लॉरेंस बिश्नोई से डरवे नहीं किए और नाम लेने में डर रहे हैं। ये पप्पू यादव जी, ये राजनीति का जो आप नौटंकी कर रहे हैं ना, आपका चेहरा का कलई खुल चुका है। खुलासा करने लायक है ही। इस पर डकैती, अपहरण, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, दंगा, आपराधिक धमकी, घर में घुसकर मारपीट, जिस पर दोष सिद्धि हो चुका है दो मामले में। अब तो जेल में बैठा हुआ कोई अपराधी कहे कि अपराध बढ़ रहा है, वैसे ही हाल है कि पप्पू यादव खुलासा करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई में छुरछुरी पटाखा साबित हो गए। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जमानत मिल गई है, लेकिन अब भी पप्पू यादव सुर्खियों में है। दरअसल पप्पू यादव बेऊर जेल से निकलते ही चौंकाने वाले राज खोलने वाले हैं। पप्पू यादव ने बीते दिन मीडिया के सामने आके चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने अल्टीमेटम बिहार सरकार को दिया। उन्होंने कहा कि पटना के चर्चित हत्याकांड गोपाल खेमका हत्याकांड में जल्द ही राज खोलेंगे और जल्द ही खुलासा करेंगे। उसमें कौन लोग शामिल है, कौन मंत्री का बॉडीगार्ड शामिल है, तमाम बातों को मीडिया के सामने उन्होंने रखा। लेकिन इन सब के बीच जब सवाल हमने किया जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से, तो नीरज कुमार ने खूब मजे ले लिए। किसके, जरा इस वीडियो में सुनिए। तीन टिकट महाविकट, लेकिन तीनों में का नाम लेने में इनको गुरेज है। इधर राजनीति का कायर आदमी है। नाम क्यों नहीं लेते हैं? नाम लेने से डर लग रहा है। लॉरेंस बिश्नोई इनको धमकी देता है। लॉरेंस बिश्नोई से डरवे नहीं किए और नाम लेने में डर रहे हैं। इसलिए माननीय पप्पू यादव जी, ये राजनीति का जो आप नौटंकी कर रहे हैं ना, आपका चेहरा का कलई खुल चुका है। नीरज जी, सवाल ये है कि उन्होंने 3 बड़े धमाके किए हैं। उनका कहना है रुपेश हत्याकांड का खुलासा करूंगा। खेमका में एक बड़े मंत्री का उन्होंने कहा कि शामिल है, वो खुलासा करेंगे। उनका कहना है कि सूची में जो फर्जी इनकाउंटर हुआ खेमका कांड में, वो फर्जीवाड़ा है। मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं सभी मामलों का खुलासा करूंगा। अब तक क्यों नहीं गए, इसका पप्पू यादव जवाब दीजिए। रुपेश हत्याकांड तो आज नहीं हुआ, माननीय न्यायालय में उसका विचारण चला, तो आज तक बार्गेनिंग कर रहे थे क्या? गोपाल खेमका में, चाहे पटना सिटी के मामले में, तो जब जेल गए, जहां आप कह रहे हैं हमको प्रताड़ना हुआ, वहीं आपको ज्ञान हुआ। तो जेल में रहिए ज्यादा दिन तक, बहुत सारा ज्ञान आपको हो जाएगा। इसलिए ये केवल हवाबाजी करते हैं, इसके अलावा कुछ कोई औचित्य नहीं है। और मान्यवर पप्पू यादव जी, मेरा सलाह है, अब कलई खुल गया आपका लॉरेंस बिश्नोई के समय। आपकी कलई ऐसी खुली है कि आप जब जेल जाने के रास्ते में रहते हैं तो स्ट्रेचर पर चले जाते हैं, रोने लगते हैं, कमर में दर्द, पेट में दर्द, सर में दर्द, और ज्यों ही बेल मिलता है तो बगैर व्हील चेयर के दौड़ते हुए जहाज पर चले जाते हैं। इसलिए आपका चेहरा का बदनुमा जो चेहरा है, उसका कलई खुल चुका है। खुलासे से आप लोग को डर नहीं ना? खुलासा क्या तो करेगा, बताइए ना। खुलासा करने लायक है ही। इस पर डकैती, अपहरण, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, दंगा, आपराधिक धमकी, घर में घुसकर मारपीट, जिस पर दोष सिद्धि हो चुका है दो मामले में। अब तो जेल में बैठा हुआ कोई अपराधी कहे कि अपराध बढ़ रहा है, वैसे ही हाल है कि पप्पू यादव खुलासा करेंगे। अरे आपका तो खुलासा हो गया। लॉरेंस बिश्नोई में छुरछुरी पटाखा साबित हो गए। 100-150 बच्चे बिहार में पढ़ने गायब हो रही। बेटियों के बारे में इस ढंग की आपत्तिजनक बात नहीं, अगर साक्ष्य नहीं है तो। अनर्गल बात नहीं। आप किसी के बारे में, किसी की बहन और बेटी के बारे में कोई बात बोलते हैं तो आप उसका मंतव्य, उसका स्पष्टीकरण देते हैं। नाम बताइए। इस ढंग का बेटियों का अपमान किया जाता है, क्या ये बोल दिया ये आदमी? मैंने उस समय भी कहा था कि राजनीति का भाषाई जल्लाद है। ऐसी भाषा का कोई इस्तेमाल करता है, कुछ भी बोल देना है। इसलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसकी गरिमा को बरकरार रखिए।
और दिमाग में अगर लॉक हो गया है ना तो लॉक के लिए इलाज भी होता है। तो आपने सुना जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार को। नीरज कुमार ने पप्पू यादव को हवाबाज आदमी बताया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब बेल मिलता है तो पप्पू यादव दौड़कर हवाई जहाज में चढ़ जाते हैं और जब जेल होता है तो पप्पू यादव स्ट्रेचर पर नजर आते हैं। पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, मगर इन सबके बीच जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने खूब मजे ले लिए हैं पप्पू यादव के। पप्पू यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं। सुबह में आपने देखा वो तस्वीरें भी, मगर चौंकाने वाले राज क्या पप्पू यादव खोलेंगे? और राज अगर खुलते हैं तो कौन कौन लाल लपेटे में नजर आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा और देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।